एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए थे एक बिजनेसमैन दिल्ली में ही। तो वह व्यापारी आया था, तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपका क्या बिजनेस है। उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस है, एक तो जयपुर में फैक्ट्री है और एक हिसार में फैक्ट्री है और एक आगरा में फैक्ट्री है, कई जगह मेरी फैक्ट्री है, कई हमारे यूनिट्स हैं, हम ये प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं, हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतना स्टाफ है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा बिजनेस है। लेकिन दुख की बात है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो क्या बोला प्रभुपाद को, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन स्वामी जी मुझे रात को नींद नहीं आती। लेकिन एक रॉकफेलर थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी, जानते हैं आप, रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिका में है और अपने समय में ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। लेकिन वो उनको सूप ही मिलता था पीने को, सूप पीकर जो है अपना जीवन बिताया, क्योंकि और कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति केवल सूप पी रहा था और एक स्लम एरिया में गरीब व्यक्ति रिक्शा चलाने के बाद वो रोटी खाता है, साथ में दाल भी खाता है, हट्टा कट्टा रहता है एकदम, और खा पी के सो जाता है, खाता भी और पीता भी और सो जाता है, वही रिक्शे में सो जाता है, उसको अत्याहार करना नहीं पड़ता है। तो अत्याहार करने से नींद उड़ जाती है नींद आना कम हो जाती है, चिंताएं हमारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो अत्याहार है उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है। तो यहां पर यह लिखा है कि अपने लालन पालन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम बहुत सारी चीजें अर्जित करते हैं इस संसार में, और जितना आवश्यक है उतना जो जरूरी है वो तो आवश्यक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितना आवश्यक है। आजकल जो जितना ही मिल जाए उतना ही लगता है कि और आवश्यकता है, ये पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्त नहीं है, ये भी पर्याप्त नहीं है, ये भी पर्याप्त नहीं है। जिसके बाद एक गाड़ी है वो बोलता है 2 गाड़ी चाहिए, राइट। पड़ोसियों के पास तो मर्सिडीज है, आप अभी भी मारुति में घूम रहे हो, है ना। पड़ोसियों के बाद देखिए कितना बड़ा बंगला है, हम झोंपड़पट्टी में बैठे हुए हैं। घर अच्छा होगा उसको झोंपड़पट्टी बोलेंगे, वो पड़ोस का देखिए, पड़ोस वाले का घर देखिए कितना बड़ा है। तो हमेशा अत्याहार के लिए हम दूसरों से तुलना करते हैं, और उस तुलना करने के कारण क्या होता है, हमें कभी शांति मिलती नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, फिर उस अत्याहार को करने के लिए विकर्म करते हैं। न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। तो क्या करते हैं, इस तरह से प्रमत्त होकर पागल क्या करते हैं, पागल होकर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात संग्रह करते हैं, और संग्रह करते करते क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। जो अमीर से अमीर आदमी है इस देश का, वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है और धन कमाने के लिए, तो वो भी निद्रा और आहार के पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। निद्राहार विहार कादि विद चौ चात्यंत दीनव चयो। एक दिन रात इतना परिश्रम करते हैं कि रात को उनके पास सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, तो एक तरह से निद्रा और आहार के पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन किस लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए नहीं, अत्याहार करने के लिए, क्योंकि असुरक्षा है, उनको चिंता है कि और कोई हमसे आगे ना निकल जाए, बिजनेस में, व्यापार में कोई आगे ना निकल जाए, हमारा कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कब्जा कर लो, छीन लो, पकड़ लो, इसको भी दबा दो, उसको भी दबा दो, सारा बिजनेस ले लो, केवल हम ही राज्य करें, हमारी मोनोपोली हो और कोई ना हो हमारे साम्राज्य में। तो इस तरह से क्या करते हैं, और वो बोलते हैं, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, आज मेरे पास इतना धन है और कल आगे मेरे पास इतना धन होगा, ये मेरा शत्रु है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। भगवान बता रहे गीता में मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे सामने कोई बिजनेसमैन नहीं टिक सकता है, हम इस देश के राजा हैं, सम्राट हैं। इसी को क्या कहते हैं, अत्याहार करने से। हिरण्यकशिपु का अत्याहार देखिए कितना है, पूरे ब्रह्मांड में जितना धन संपत्ति सबको उसने संग्रह कर लिया, दिन रात संग्रह करता रहा। स्वर्लोक का धन, साम्राज्य, वो भी संग्रह कर लिया, सबकी सीट खाली करा दी उसने। किसी को वोट करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम अपने आप ही चुने हुए राजा हैं, हमारे सामने कोई राजा नहीं टिक सकता है, हम एक ही राजा, एक ही सम्राट हैं पूरे ब्रह्मांड के। बड़े बड़े देव देवता भी हमसे दूर भाग गए कांप कर, अपने आसन सिंहासन को छोड़कर। हम जब रिकुटी हिलाते हैं तो महाराज इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगता है, और वो भी स्वर्गलोक छोड़ के कहीं छुप गए हैं। वायु देता, वरुण देता, सारे देवता सब छुप गए इधर उधर, कोई नहीं बचा है। गृहस्थों के लिए कुछ अनुमति है, उनके लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं,
और स्वाभाविक है कि उनको कुछ जमा भी करना पड़ता है। रूप गोस्वामी पाद जी ने भी 25% अपने कमाया हुआ धन जो है उन्होंने अपने परिवार को दिया महाप्रभु के बचाने से पहले, नहीं तो रूप गोस्वामी सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस तरह से घर परिवार को चलाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हमारी, उसके लिए कुछ संग्रह करना पड़ता है, लेकिन अति संग्रह नहीं। देखिए कोई भी साधन अपनाए हम लोग, लेकिन वो भक्ति को कवर ना कर जाए। क्या ना कर जाए? भक्ति को कवर ना कर जाए। अगर भक्ति को कवर कर रहा है तो फिर उसमें हमें रोक लगाना जरूरी है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि गुरु के मार्गदर्शन में ही हम लोग ये सब कार्य करें, कि बिना कार्य किए तो कोई रह नहीं सकता है। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर एक और श्लोक कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैर। यानी कि कर्म तो करना ही होगा, ना चाहने पर भी आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो संग्रह आप उतना करेंगे जितना कि आवश्यक है, यानी कि उतना आप प्रसाद ग्रहण करेंगे जितना कि आवश्यक है। शरीर और आत्मा को